नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड मैं बता चुका हूँ, वीडियोस में जाके आप चेक कर लेना। सेकंड मेथड कर रहे हैं आज हम इनकम मेथड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे हम आय विधि। आय विधि, आय विधि का जब प्रयोग करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये एक फैक्टर इनकम होती है। ये सभी साधनों से प्राप्त आय का सभी साधनों से प्राप्त आय का शेष है। उसे इसीलिए हम आय विधि में ही शामिल करेंगे उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जिसमें हमने इनकम या आय मतलब किसी भी तरीके से प्राप्त करी है। इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, पहला कंपोनेंट इसका जो होता है वो है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मजदूरों का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना। दूसरी ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर हमारी होगी वो है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान रहे। तीसरी ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर वो मिलेगी वो हमें मिलेगी इंटरेस्ट। ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब हो गया मजदूरों का पारिश्रमिक, प्रॉफिट का मतलब हो गया लाभ, और इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। एक इसके अंदर आपको मिलेगी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब है मिश्रित आय। मिश्रित आय, फिर इसके अंदर शामिल करोगे आप और एक रेंट यानी किराया, वो सब इसके अंदर शामिल कर दोगे। किराए का मतलब हो गया कि भैया आपका जो देश है वो किसी तरीके से किसी भी तरीके का किराया जो प्राप्त करता है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। पहले आपको याद रखना है कि इनकम मेथड के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स तो आपने लेने ही लेने हैं। इन कंपोनेंट्स को जब आप शामिल कर दोगे इन कंपोनेंट्स को, तो ये बनेगी आपकी NDP@FC, यानी एनडीपी मतलब नेट शुद्ध घरेलू आय कारक लागत पर। इसको लिखते हैं वैसे कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध घरेलू आय का मतलब हो गया कि भैया इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस है, आपको फिर से डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इनमें से कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा हो, जिसका कोई टूट फूट होती हो, जिसका फैशन पर टेक्नोलॉजी का परिवर्तन से, फैशन के दौर के गुजर जाने से कोई प्रभाव पड़ता हो। ऐसी इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो आप जब इन्हें ऐड करोगे वो ऑलरेडी शुद्ध होगी, नेट होगी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत है इसके अंदर नेट बनाने की भी। ठीक है ना। आपने करना है क्या है, इन ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है, ये बन जाएगा NDP@FC, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस रेंट, ये बनेगा NDP@FC। NDP@FC निकालने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा इसको नेशनल इनकम बनाना। एक बार वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आगे का समझाऊंगा। भी NDP@FC निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको याद रखना है कि गिवन ट्रांजेक्शन्स में जो जो दिया हुआ है उसे ऐड करते जाओ, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मजदूरों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मजदूरों का पारिश्रमिक, फिर इसमें प्लस कर देना प्रॉफिट, जिसके 3 पार्ट होते हैं, मैं अभी आगे समझाऊंगा। प्लस कर दिया इसके अंदर हमने प्रॉफिट, फिर इसके अंदर प्लस कर देना रेंट, प्लस कर देना इंटरेस्ट। ठीक है ना। और कंपनसेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक। अब इनको जब आप ऐड कर दोगे और एक होगी इसके अंदर मिक्स्ड इनकम,
ये 5 ट्रांजेक्शन आपने काट मार लेनी है, ये तो आएगी 5 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि मजदूरों का पारिश्रमिक, प्रॉफिट यानी लाभ, रेंट किराया, इंटरेस्ट ब्याज और मिक्स इनकम मतलब मिश्रित आय। कोशिश करो बच्चे कि इसको ना इंग्लिश में सीखने की, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को ज्यादा परेशान करेगा, इंग्लिश में आसानी से कर लोगे इसको। अब ये बन जाएगा आपका एनडीपी एट एफसी। इसको बनाना हो एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा मेन एम ही यही है कि हम एनएनपी एट एफसी निकालेंगे। आपको अक्सर क्वेश्चन में 90% चांसेस जो दिया जाएगा वो बोलेगा कि एनएनपी एट एफसी निकाल के दो। तो एनएनपी एट एफसी बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना क्या कि एनडीपी एट एफसी निकाल लेना है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग। एनडीपी एट एफसी निकल जाने के बाद इसके अंदर क्या करोगे, नफिया ऐड कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और नफिया कैसे निकालते हैं मैं ये पिछली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार आप उसमें से देख लेना। फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि आपको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो इनकम अर्न हुई है ना उसको तो यहाँ लिख लो फ्रॉम, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को इनकम दी है आपने तो उसे माइनस कर देना, नफिया बन जाएगा। ये बनेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय का मतलब ये है कि भैया इसके अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम ही शामिल होती है और मार्केट प्राइस वाली इनकम का कोई रोल है नहीं इसके। तो आपने करना क्या है कि एनडीपी एट एफसी निकाल लिया, अब उसके अंदर क्या करोगे, नफिया ऐड कर दोगे। एनडीपी एट एफसी प्लस नफिया जब ऐड करोगे तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर आगे कराता हूँ। बेटा मैं पहले लिख रहा हूँ प्रॉफिट के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट जो आपको समझना है, ये सबसे ज्यादा बाद में दिया हुआ होता है। फिर एनआईटी के बारे में बताऊंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कैसे निकलता है, उसका यूज क्या है। पहले हम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट समझ लेते हैं। प्रॉफिट के पार्ट्स जो है ना वो इस तरीके से, नंबर 1 होता है इसके अंदर डिविडेंड, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं लाभांश। दूसरा पार्ट जो होता है इसके अंदर होता है वो कॉर्पोरेटिव टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, नगर निगम, नगर निगम का कर, निगम कर बोलते हैं, निगम कर। इसके अंदर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है अवितरित लाभ, अवितरित लाभ। अवितरित लाभ का मतलब है कि भैया देखो वो वाला लाभ यानी प्रॉफिट जो अभी हमने किसी को बांटा नहीं, ठीक है ना, बांटा ही नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो ये फर्म वापस अपने पास रख लेती है। तो ये आपके पास प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, ठीक है ना, प्लस कॉर्पोरेटिव टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन दोनों का सम करोगे तो जो निकलेगा वो निकलेगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर याद रहे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट भी गिवन है और इनमें से कोई एक पार्ट गिवन है या 2 गिवन है, तो आपने याद रखना है कि आप इन दोनों को छोड़ दोगे, खाली प्रॉफिट को प्रेफरेंस दोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के अंदर तीनों ऐड है, और अगर तीनों नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं दिया, ये तीनों अलग अलग दिए, तो इन तीनों को ऐड कर लेना तो बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है हमारे, डिविडेंड, कॉर्पोरेटिव टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 3 पार्ट है। छोड़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इस तरीके से, ये 3 पार्ट है और इनको दोनों को, तीनों को सम कर दोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट भी दिया है यानी लाभ भी दे रखा है, और इनमें से कोई 1 या 2 ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो आप याद रखोगे कि आपने उन दोनों को अवॉइड कर देना है, प्रॉफिट को प्रेफरेंस देनी है, कॉज ऑफ तीनों का सम इसके अंदर है, प्रॉफिट के अंदर है, तो आप इसको ले लोगे, इन दोनों को छोड़ दोगे। और अगर क्वेश्चन में अलग अलग तीनों दे रखे हैं तो तीनों को ऐड कर देना तो प्रॉफिट। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। मैं बता रहा हूं आपको एनआईटी कैसे निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निकालने के लिए करना क्या है आपने कि आप इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दोगे सब्सिडी, SUB, सब सिडीज माइनस कर दो,
जैसे आप सब्सिडी माइनस करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करके बनेगा एनआईटी। हिंदी में लिख देता हूं, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता इनको माइनस कर दोगे तो एनआईटी आ जाएगा। बेटा एनआईटी निकालने के लिए करना क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देना, यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। एनआईटी निकाल लोगे ना तो कहीं पर भी इसको जैसे ही एमपी से एफसी या एफसी से एमपी बनाना होता है ना, तो इसका यूज करना होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा कि एमपी से एफसी में कैसे जा रहा है, एमपी से एफसी और एफसी से एमपी कैसे बनाना है, ये मैं आपको अगली क्लासों में बता दूंगा, अगली वीडियो में लिखे करा के डाल दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पहले इतना समझो, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।